हेलो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो चुका है। तो क्या इस्तीफा होने भर से हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इस्तीफा लेना एक सांकेतिक विरोध था, यानी कि एक दंडात्मक प्रक्रिया थी, जबकि परीक्षा प्रणाली में सुधार केवल उसमें प्रक्रियागत स्टेप्स के लेने के बाद ही आएगा। इसी प्रोसेस में, या फिर बोल सकते हैं इसी क्रम में, हमारी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है। वो फैसला लिया है एक समिति का गठन करने का। ये समिति, हालांकि ऐसी एक समिति के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 2024 में भी बनाई गई थी, जब नीट का एग्जाम उस टाइम लीक हुआ था। उस समय भी राधाकृष्णन समिति ने लगभग 101 सुझाव दिए थे जिससे परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है, लेकिन वे सुधार आज तक अच्छे से लागू नहीं किए गए। बट अब हमें उम्मीद है कि अब ये जो समिति बनाई गई है, इसमें जो आने वाले सुझाव हैं वो सरकार बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो आइए आप जान लेते हैं इस समिति के बारे में। इस समिति के अध्यक्ष होने वाले हैं नीलकर्णी जी सर। नीलकर्णी जी सर किसी पहचान के मोहताज नहीं। आज आप भी ये बात जानते होंगे कि हम में से लगभग 90% जो इंडियंस हैं उनके पास आधार कार्ड है, और लगभग 70% जो जनसंख्या है वो यूपीआई यूज कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिक्षा प्रक्रिया की बात करते करते या फिर एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करते करते मैं अचानक यूपीआई की बात क्यों करने लगती। यस, मैं यूपीआई की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यूपीआई को टेक्निकल रूप देने वाले और आधार कार्ड को टेक्निकल रूप से पूरे देश भर में लागू करने वाले, या फिर इन प्रक्रियाओं को जारी करने के लिए नीलकर्णी जी सर ने सरकार के साथ पहले भी काम किया है। और आज हम सभी बड़े प्राउड से कह सकते हैं ये दोनों प्रोसेस ही बड़े ही स्मूथली हमारे देश में रन कर रहे हैं, यूपीआई और आधार कार्ड दोनों। तो इसी उम्मीद के साथ हम नीलकर्णी जी सर के इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं विजडम पे बिलीव कर सकते हैं कि डेफिनेटली वो हमारी एजुकेशनल प्रणाली को या फिर जो एग्जाम प्रोसेस है उसको एरर फ्री बनाएंगे। ये समिति जो 2024 में समिति बनी थी के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, उसमें दिए गए 101 जो सुझाव थे उन पे पुनः विचार करेगी। साथ ही साथ कुछ अपने नए जो भी सुझाव होंगे वो देगी, और एजुकेशन जो प्रणाली में आने वाली जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको पूरी तरह टेक्निकल बनाने पर बात करेगी। हम यही प्रे करेंगे कि नीलकर्णी जी सरकार ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो, और साथ ही साथ हम प्रे करते हैं हमारे न्यू शिक्षा मिनिस्टर, जो कि अभी अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है, प्रहलाद जोशी जी का, इनका भी स्वागत करते हैं इनकी चेयर पर, ताकि ये अपना जो दायित्व है वो अच्छी तरीके से निभा सकें। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही रोचक जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।